जय हिंद दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी कभी ना कभी छल ही होगा। समय रहते हमें यह बात समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। हम इससे कभी बच नहीं सकते। जो हमने किया है उसका अंजाम हमको हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा। और यह कहावत कितनी सही है, यह हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में सभा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे महात्मन, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है तो अच्छे कर्मों के लिए क्या करें? महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। भगवान बुद्ध ने बताया कि बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। श्यामू का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए ईर्ष्या थी और वह हमेशा दूसरों का अनादर करता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। अब रामू और श्यामू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। उसने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। ये सब चीजें श्यामू को पसंद नहीं आती थी। एक बार अपने माता पिता की बरसी पर रामू ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के लिए बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और पूरे गांव को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में खुश रह सकें। तभी राजा ने श्यामू से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना सब कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? श्यामू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की थी और वह रामू से अपने अपमान का बदला लेने की सोच रहा था। वह अगले दिन ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है कि मेरे माता पिता मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है कि कोई वहां जाकर उन्हें भोजन बनाकर खिलाए, वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे सपने में कहा था कि रामू को हमारे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है और वे इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। जब राजा को यह पता लगा तो राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, लेकिन वह फिर भी कहता है, चलो इसी बहाने माता पिता की सेवा कर लेता हूं। और उसने मरने के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। वह राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त करवा दीजिए। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपनी माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दी जाएगी। अगले दिन रामू नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि रामू अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह माता पिता की सेवा करने के लिए स्वर्ग की ओर चला गया है। श्यामू बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन है अब वह सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर चले। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर रामू बैठा था और जोर जोर से रो रहा था। राजा के सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं और पूछते हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? तब रामू बताता है, मैं स्वर्ग में गया था। मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं हैं। वो मुझ पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें तो अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता। तुमसे अच्छा तो श्यामू है जो तुमसे अच्छा भोजन बना लेता है। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा श्यामू को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? श्यामू को न चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी। अगले दिन श्यामू के लिए फिर सारी तैयारी की जाती है। श्यामू घर आकर सोचता है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, अगले दिन शहर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। उधर रामू ने राजा को सारा सच बताया। वास्तव में वह जिंदा कैसे बचा? उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी, जिससे उसकी जान बच गई और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। वह यह सब केवल इसलिए किया क्योंकि वह श्यामू को सबक सिखा सके। इधर श्यामू शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। अपनी योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है।
वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। श्यामू और सैनिकों के मध्य हाथापाई शुरू हो गई। श्यामू गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर पत्थर मार देता है। सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। ये सारी बातें जब राजा को पता चली तो वे क्रोध में आकर श्यामू को मृत्युदंड सुना देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है, पर पछतावे के साथ साथ उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। कहानी खत्म होने पर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं कि कर्म फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत की पहचान नहीं होती। जीवन ऐसे ही नहीं चलता। जीवन समझने की चीज है जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। आगे महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छे कर्म को बनाने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच ही हमारे विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह हमारी सोच सकारात्मक होने पर अच्छे कर्मों का निर्माण होता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, पाप का फल कब मिलता है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, यह भी हो सकता है उस वक्त तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी न कभी इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और पछतावा देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी मुलाकात जल्द हो सके। धन्यवाद।